आज की कहानी है इज्जत का सवाल। किसी कस्बे में अजय और राधा रहते थे। दोनों की अभी अभी शादी हुई थी। राधा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल पीछे थी, जबकि अजय शहर की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सच कहे तो अजय को राधा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन माता पिता की जिद के कारण उसे शादी करनी पड़ी। शादी के बाद जब छुट्टियां खत्म हुई तो अजय को वापस नौकरी पर लौटना पड़ा। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर राधा को साथ ले गया तो ऑफिस के दोस्त उससे मिलने की जिद करेंगे, और वह नहीं चाहता था कि सबके सामने उसकी देहाती बीवी दिखे। इसी कारण अजय ने कोई बहाना बनाकर राधा को कस्बे में ही छोड़ दिया और खुद शहर लौट आया। अजय के जाते ही राधा बहुत रोने लगी। अजय ने उसे समझाते हुए कहा, राधा, शहर में मेरे अकेले रहने की जगह है, तुम्हें कहाँ रखूँगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें बुला लूँगा। लेकिन अजय यह सब झूठ बोल रहा था। राधा उसके झांसे में आ गई और मन ही मन इंतजार करने लगी। राधा का दुख उसके ससुराल वालों से छुपा न रहा। रोज वह अजय के लिए रोती रहती। अंत में उसके ससुर ने सोचा कि अब बहुत हुआ, बहू को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने खुद राधा को शहर जाकर अजय के पास पहुंचा दिया। जब अजय ऑफिस से लौटा और घर में राधा को देखा तो वह चौंक गया। उसके पिता ने कहा, अजय, बहू तेरे बगैर अकेली रोती रहती थी। तेरी माँ और मैंने सोचा इसे तेरे पास ले चलते हैं, अब तुम दोनों साथ रहो। इतना कहकर वह वापस कस्बे लौट गए। अब अजय को डर सताने लगा कि कहीं दोस्तों को पता चल गया तो उसका मजाक बनेगा। इसीलिए वह राधा को कभी बाहर नहीं ले जाता था। एक दिन रात को ऑफिस से लौटने पर राधा ने जिद की, सुनिए, आप कभी मुझे बाहर नहीं ले जाते, आज मुझे बाहर खाना खाने ले चलिए। बहुत मिन्नत करने के बाद अजय मान गया और बोला, ठीक है, जाओ, जल्दी तैयार होकर आओ, लेकिन ढंग से तैयार होना। राधा तैयार होकर आई तो बिल्कुल गांव के पहनाव में थी। अजय ने झल्लाकर कहा, तुम ऐसे बाहर जाओगी, कैसी लग रही हो, और उसने जाने से मना कर दिया। राधा ने गुस्से में कहा, आप ले जाएंगे या मैं बाबूजी को फ़ोन कर दूं? अजय अपने पिता से डरता था, इसीलिए मजबूर होकर बोला, ठीक है चलो, लेकिन मेरी बेइज्जती मत करवाना। होटल पहुंचते ही राधा वहां की हर चीज़ देखकर हैरान होने लगी और बार बार इधर उधर देखने लगी। सबकी नज़रें उस पर टिक गई। अजय को लगा कि लोग उसका मजाक बना रहे हैं। उसने गुस्से में कहा, राधा, तुम ठीक से बैठकर खाना खा भी नहीं सकती, इसी वजह से मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाता। राधा बोली, मैंने क्या किया, मैं तो बस देख रही हूँ। अजय खिंच कर बोला, चलो अब घर चलते हैं। तभी होटल में अजय के कुछ दोस्त मिल गए। उन्होंने पूछा, अरे अजय, यह कौन है? तभी राधा मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते जी, मैं राधा, इनकी पत्नी हूँ। दोस्त यह सुनकर हंस पड़े और बोले, अरे वाह, शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। चलो कभी हमें भी भाभी के हाथ का खाना खिलाना। राधा खुशी खुशी बोली, कल ही आइए ना। अजय घबरा गया, लेकिन दोस्तों के हंसी मजाक में फंसकर हाँ बोलना पड़ा। घर लौटते ही उसने राधा पर खूब गुस्सा निकाला। अगले दिन सुबह ही उसने राधा को समझाया कि क्या क्या बनाना है और ऑफिस चला गया। शाम को जब वह दोस्तों के साथ लौटा तो सीधे किचन में गया और बोला, राधा, जो जो मैंने कहा था सब बना लिया ना, मेरी बेइज्जती मत करवाना। राधा आत्मविश्वास से बोली, हाँ जी, सब बना लिया, आप देखना, तारीफ करेंगे। जब खाना परोसा गया तो कोई पिज़्ज़ा खा रहा था, कोई बर्गर, लेकिन जैसे ही सबने खाया सब चौंक गए। एक दोस्त बोला, अरे भाई, इतना नमक किस पिज़्ज़ा में डाला है? दूसरा बोला, अरे ये बर्गर में चीज़ की जगह मक्खन डाला है। बुलाना नहीं था तो साफ बोल देता। सब गुस्से में खाना छोड़कर चले गए। अजय गुस्से से बोला, राधा, ये क्या किया तुमने? मैंने सुबह सब समझाया था, अब मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है। तुम्हारी वजह से मैं लोगों का सामना नहीं कर सकता।
यह सुनकर राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि हर काम अनुभव और समझ से होता है। अगर उसने समझदारी दिखाई होती तो आज यह हाल न होता। तो दोस्तों, यह होती है एक नासमझ पत्नी की कहानी। अगर वह अपने पति की इज्जत चाहती तो उसे सोच समझकर काम करना चाहिए था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।